ध्यान दोगे। कहां तक हो गया था? ब्रोमिनेशन हुआ था क्या? अच्छा, एंटी मार्कोनिकॉफ तक हुआ था। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन। इसके अंदर में सेकेंड प्रिपरेशन जो है ब्रोमिनेशन है। क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ब्रोमिनेशन होगा। क्या होगा? बोलो, ब्रोमिनेशन होगा। यहां पे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ब्रोमिनेशन में क्या पढ़ना है इसको जरा सा समझना, ध्यान देना। लाइट, ध्यान दोगे तो होता क्या है कि आपके पास अल्केन है, सॉरी अल्कीन है। क्या है? अल्कीन। और अल्कीन का रिएक्शन किससे कराते हैं? ब्रोमीन से कराते हैं। किससे कराते हैं? बोलो, ब्रोमीन से कराते हैं। ठीक है, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है? बोलो, रेडिश ब्राउन कलर का होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन गैस को अगर आप देखोगे, ध्यान दोगे तो ये गैस आप देखोगे तो इस तरीके का होता है, रेडिश ब्राउन कलर। हाँ, देख पा रहे हो? ये आपका ब्रोमीन है। इसको लिक्विड, कांच में लिक्विड को डाल करके कांच को पिघला के बंद करते हैं। समझ पा रहे हो? काफी सेंसिटिव है, काफी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। गलती से सांस ले लिए तो बहुत ज्यादा तकलीफ कर देगा। ठीक है ना? ध्यान दोगे तो ये ब्रोमीन गैस है। तो होता क्या है कि जैसे ही आप ब्रोमीन का रिएक्शन किससे के साथ करा रहे हो? बोलो, अल्कीन के साथ करा रहे हो। तो होता ये है, ध्यान दीजिएगा, कि ये आपका अल्कीन है। अल्कीन में क्या होता है? ये आपका ब्रोमीन है। ध्यान दीजिएगा, Br2 इस तरीके से। ये क्या होता है कि डबल बॉन्ड के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? डबल बॉन्ड के पास जाएगा। ये इसके पास जाएगा, इस तरीके से क्या करेगा कि ये बॉन्डिंग करेगा। क्या करेगा? बोलो, बॉन्डिंग करेगा। पुराना बॉन्ड जो होगा, यानी पुराना बॉन्ड जो होगा उसको क्या करेगा? पुराना बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। इसमें एक पुराना बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा डबल बॉन्ड में से। और क्या बन जाएगा आपका फिर नया कंपाउंड बनेगा, CH2Br। और ये CH2, ये Br, यानी नया बॉन्ड बन जाएगा और पुराना बॉन्ड जो है वो क्या होगा? टूटेगा। तो ये ब्रोमीन इसके साथ क्या हो गया? ये ब्रोमीन इसके साथ इस तरीके से जुड़ गया। ये CH2Br और यहां पे भी क्या है? CH2Br। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,2 डाइब्रोमो इथेन। क्या नाम हो जाएगा? 1,2 डाइब्रोमो इथेन इसका नाम हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? 1,2 डाइब्रोमो इथेन इसका नाम हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे समझने में? ध्यान दीजिएगा। तो इस ब्रोमिनेशन का एक आध और एग्जांपल हम लोग देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3 और ये Br2 के साथ रिएक्शन होगा। तो बताओ क्या होगा? डबल बॉन्ड जहां पे दिखेगा वहां पे क्या होगा? बोलो, डबल बॉन्ड जहां पे आपको दिखेगा वहां पे आपको सिंपली क्या कर देने का है?
बोलो, सिंपली Br जोड़ देने का है, और जो डबल बॉन्ड होगा वो कैसा हो जाएगा, वो आपका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल। ये 1 2 3 और ये 4, तो इसका नाम क्या है, 2,3 डाई ब्रोमो, 4 है तो ब्यूटेन हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे। सिमिलरली तो 3 और एग्जाम्पल है, इसको आपको करना है, ध्यान दीजिएगा। तो आपका इस तरीके से ये कंपाउंड है, ऐसा क्या करना है, Br2 का इस्तेमाल करोगे। कोई दिक्कत। एक और कंपाउंड है इस तरीके का, और ये क्या है, Br2। तो इन दोनों को सॉल्व करके बताओ कि क्या बनेगा। सिंपल है, क्या होगा, ब्रोमीन जुड़ेगा, डबल बॉन्ड हटेगा। सॉल्व करके, रफ में सॉल्व करके बताओ कि हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है। आज कुछ एग्जाम वगैरह है क्या तुम लोगों का, है? होने वाला था, नहीं हुआ, बताओ। गजब। एक तो एग्जाम है, वो भी लेने में जो है इन सबों का जो है आंधी पानी आ जा रहा है कि नहीं। कितना कामचोर है सब यार। एक तो एग्जाम कंडक्ट करवाने में लड़का नाला में गिर जा रहा है। देखे थे ना वो स्कूल का, कॉलेज था कोई, बच्चा सब जो है नाला में गिर जा रहा है? ढाला उस पार का मामला था ना, है क्या? हाँ, विवाद हो जाएगा ना, कुछ कहेंगे तो। चलो वेरी गुड, सही है, एक आदमी बना लिया। बाकी बताओ, हो गया है? ये बन गया, इसका भी ठीक है। तुम लोग का देखते हैं, छोटा छोटा चीज में स्ट्रगल हो जाता है। बताओ, यहां डबल बॉन्ड है ना, कहां पे है, यहां पे। क्या करना है यार, कुछ नहीं करना है। Br एक ठो यहां लगा दोगे, और कहां लगा दोगे, एक ठो यहां लगा दोगे, हो तो गया कंपाउंड। अब क्या चाहिए इसमें, हाथी घोड़ा, बोलो। यहां पे बताओगे क्या होगा, एक Br यहां लगा के और एक Br यहां लग गया, हो तो गया। बोलो, कोई प्रॉब्लम, सिंपल तो है। यानी जहां पे आप डबल बॉन्ड देख रहे हो वहां क्या कर देना है, बोलो, वहां Br जोड़ देना है। तो इस रिएक्शन को जरा सा देखो, इस रिएक्शन के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे। ये रिएक्शन क्या कर रहा है, ब्रोमिनेशन कर रहा है, डाई हैलाइड बना रहा है। कैसा डाई हैलाइड बना रहा है, दो तरीके का डाई हैलाइड होता है। एक डाई हैलाइड को बोलते हैं जेमिनल, एक डाई हैलाइड को बोलते हैं विसिनल। मिसाल के तौर पे यहां पे कोई कंपाउंड है और एक कार्बन के ऊपर दो इस तरीके से ब्रोमीन आपका जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत। और ठीक उसी तरीके से एक और कार्बन का कंपाउंड है और उसके ऊपर एक Br इधर जुड़ा हुआ है और एक Br इधर जुड़ा हुआ है। देख पा रहे हो, यहां पे एक ही कार्बन के ऊपर, एक ही कार्बन के ऊपर क्या है, बोलो, दो Br है। और यहां पे दो कार्बन के ऊपर, बोलो, एक एक Br है, जस्ट पड़ोस में। तो एक ही कार्बन के ऊपर जब हैलोजन होता है तो इसको बोलते हैं जेमिनल डाई हैलाइड। क्या बोलते हैं, जेमिनल डाई हैलाइड। क्या बोलेंगे, जेमिनल डाई हैलाइड। और यहां पे क्या बोलेंगे, अलग अलग कार्बन पे जस्ट पड़ोस में है, बिल्कुल सटा सटा है दोनों कार्बन और दोनों के ऊपर एक एक Br है, तो इसको हम लोग बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। क्या बोलेंगे, विसिनल डाई हैलाइड। कोई दिक्कत? तो बताओगे इसमें कौन सा डाई हैलाइड बन रहा है,
बोलो विसनल है या सब में क्या है, विसनल है या जेमिनल है? सब में वेसिनल बन रहा है। क्या बन रहा है? विसिनल। तो हम लोग लिखेंगे इन ब्रोमिनेशन अल्कीन रिएक्ट विथ ब्रोमीन टू प्रोड्यूस, बोलो विसिनल डाई हैलाइड। क्या बन रहा है बाबू? विसिनल डाई हैलाइड बन रहा है। कोई दिक्कत? बोलो यहां पे समझने में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम लोग एक और चीज इसके बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे इसके बारे में? समझना जरा। ये दूसरा है ना, कहाँ गया? हाँ, ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में एक और चीज जानेंगे। देखो ये जो एक्सपेरिमेंट है, मतलब ये जो आपका टेस्ट है, ये एक्सपेरिमेंट जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। अल्कीन अल्केन और अल्काइन के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास एक टेस्ट ट्यूब दिया हुआ है। अच्छा, एक और चीज समझना इसके अंदर में, भूल गए हम लिखना। एक सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं इसमें। कौन सा सॉल्वेंट? कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। इन कार्बन टेट्रा क्लोराइड, बोलो सॉल्वेंट। किस में इस्तेमाल करते हैं? बोलो कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट में हम लोग क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत? बोलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दोगे। तो इस टेस्ट को हम लोग, इसको क्या करते हैं हम लोग, एक टेस्ट में भी यूज करते हैं। करते क्या है, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और टेस्ट ट्यूब के अंदर में हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड रखते हैं। क्या रखते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड रखते हैं और उसमें Br2 डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? बोलो Br2 डालते हैं। Br2 कैसा रंग का होता है? बोलो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कोई दिक्कत? अब हम लोग को एक सैंपल लेते हैं। क्या लेते हैं? एक सैंपल लिए और इस सैंपल के अंदर में मान लो आपका अल्केन है। क्या है? बोलो अल्केन है। एक सैंपल में अल्केन ले लिए, ऐसे 3 सैंपल हम लोग लेंगे। हाँ, ये दूसरा और ये नीचे में ये तीसरा। एक में हम लोग ले लिए अल्केन। क्या ले लिए हैं? अल्केन। दूसरे में हम लोग रखेंगे अल्कीन। क्या रखेंगे? अल्कीन, यानी डबल बॉन्ड वाला। और तीसरे में हम लोग क्या रखेंगे? तीसरे में रखेंगे अल्काइन। क्या रखेंगे? अल्काइन रखेंगे। ठीक है, अल्केन अल्कीन अल्काइन। अल्केन में आपको पता है सिंगल बॉन्ड वाला होता है। अल्केन सिंगल बॉन्ड वाला। यहां ध्यान दीजिए बाबू, यहां पे क्या होगा? ये आपका डबल बॉन्ड वाला कैसा है? डबल बॉन्ड वाला। और ये वाला कैसा है आपका? बोलो ये आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला। कैसा है? ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो तीनों में जो है, एक में अल्कीन है, एक में क्या है? अल्केन अल्कीन और अल्काइन है। अब इन तीनों को क्या करना है हमको कि इन तीनों सैंपल को इसके अंदर में पुट कर देंगे। इसको भी क्या करेंगे? इसमें पुट करेंगे। इसको भी क्या करेंगे? इसमें पुट करेंगे। तो क्या होगा? रिएक्शन होगा। किसका किसका रिएक्शन होगा? अल्कीन और Br2 का। किसके प्रेजेंस में? CCl4। क्या होगा? डबल बॉन्ड है क्या? डबल बॉन्ड नहीं है, नो रिएक्शन। क्या होगा? नो रिएक्शन। मतलब आपका जो सैंपल था, जब आपने मिक्स किया है, यानी इसको इसमें उड़ेड़ा है, तो रेडिश आपका कंपाउंड के अंदर में क्या है? आपका अल्केन वैसे ही है और कंपाउंड का कलर अभी भी क्या है?
रेडिश ब्राउन है। कैसा है? रेडिश ब्राउन, क्योंकि रिएक्शन हुआ ही नहीं है। रिएक्शन हुआ ही नहीं है तो Br2 खत्म हुआ है क्या? Br2 खत्म होगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। Br2 को खत्म करोगे तो क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। यहां पे देखो, इसको ऐड किए, क्या होगा? डबल बॉन्ड है, और ये आपने Br2 यूज किया है CCl4 में, क्या बन जाएगा? CHBr, CH2Br और ये CH2Br। यानी इसका जब आप सैंपल देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपको कलरलेस दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? कलरलेस दिखाई देगा। क्यों कलरलेस होगा? क्योंकि Br2 इस्तेमाल हो गया। Br2 क्या हो गया? रिएक्शन में इस्तेमाल हो गया, तो इसका कलर रहेगा, Br2 का कलर डिसअपियर होगा, यानी रेडिश ब्राउन आपको दिखाई नहीं देगा, धीरे धीरे गायब हो जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या है? डबल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड है। कोई दिक्कत? अब आ जाते हैं ट्रिपल बॉन्ड में। तो ट्रिपल बॉन्ड मिक्स किए और ये Br2 के साथ रिएक्शन करवाए, किसमें? CCl4 में। क्या होगा? Br एक ऐसे लग जाएगा और एक Br ऐसे लग जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? बोलो, ये भी कलरलेस हो जाएगा और बड़ा फास्ट रिएक्ट करेगा, क्योंकि इसमें दो दो 3 बॉन्ड है। समझ पा रहे हो? एक्चुअली होता क्या है समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। होता क्या है कि सिंगल बॉन्ड में एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है। क्या होता है? केवल सिग्मा बॉन्ड होता है। डबल में क्या होता है? एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। ट्रिपल में 2 पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। समझ पा रहे हो? तो होता क्या है कि Br2 जो है पाई बॉन्ड को खोजता है। किसको खोजता है? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कमजोर होता है, आसानी से तोड़ के उसके जगह पे कौन सेट हो जाता है? Br जुड़ जाता है। समझ पा रहे हो? तो ये Br2 जो है पाई बॉन्ड खोजता है और पाई बॉन्ड के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ रिएक्शन करता है? पाई बॉन्ड। और जहां पे पाई बॉन्ड नहीं मिलेगा, यानी यहां पे पाई बॉन्ड नहीं है, केवल कौन सा बॉन्ड है? केवल सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड अगर रहेगा तो उसके साथ किसी तरीके का कोई इंटरेक्शन या रिएक्शन नहीं कर पाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये टेस्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या टेस्ट करने के लिए? कि कौन अल्केन है, कौन अल्कीन है और कौन अल्काइन है, उसका टेस्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? Br2 का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे? Br2 का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा। इस केमिकल रिएक्शन में आप देखोगे कि 3 केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का इस्तेमाल किया गया है। ध्यान दीजिएगा, 3 केमिकल, 2 मान लो, एक अल्कीन है, एक में अल्काइन का इस्तेमाल है। समझ पा रहे हो? तो हो क्या रहा है, ध्यान दोगे इस रिएक्शन के अंदर में कि सैंपल हम लोग ऐड करेंगे, दोनों में क्या करेंगे? Br2 ऐड किए हैं और इसको रिएक्शन करवाएंगे और अच्छे से इसको क्या करेंगे? सेक करते हैं ताकि केमिकल अच्छे से मिक्स हो जाए। दोनों सैंपल को हम लोग सेक किए। तो ध्यान दीजिएगा, जिसके अंदर में पाई बॉन्ड होगा यानी अल्कीन होगा, वो क्या हो जाएगा? वो कलरलेस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। और जिसमें अल्केन होगा वो कलरलेस नहीं होगा, वो वैसा का वैसा रहेगा, क्योंकि ब्रोमीन इस्तेमाल हुआ होगा क्या इसमें? बोलो, इसमें ब्रोमीन इस्तेमाल नहीं हुआ, ब्रोमीन जैसा था वैसा ही रह गया, क्योंकि अल्केन था, सिंगल बॉन्ड था। इसमें क्या था? डबल बॉन्ड था, ब्रोमीन यूज हो गया तो क्या हो गया? वो
कलरलेस हो गया है। तो आइडेंटिफाई हो गया कि इसमें अल्कीन होगा और इसमें क्या है, इसमें अल्केन है। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत? तो ये आइडेंटिफिकेशन के तरह भी इसका इस्तेमाल होता है। समझ पा रहे हो? तो वही हम आपको आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे करवा दिए। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे लिखिएगा कि अल्केन डू नॉट हैव पाई बॉन्ड, डू नॉट react with Br2 solution, remain reddish, बोलो, brown, while alkene and alkyne react with Br2, hence solution become, बोलो, कलरलेस। कोई दिक्कत? बोलो, कोई प्रॉब्लम? तो नोट डाउन कर लीजिए, 2 ही पेज है, यहां से नोट करना शुरू करिए, 2 ही पेज है।